बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉन बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी। जॉन बॉल्बी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को पेश किया। इसके अलावा यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है जुड़ना, अटैच होना। जॉन बॉल्बी ने यह बताया कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, इसलिए यह थ्योरी जॉन बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी के नाम से फेमस हुई। जॉन बॉल्बी इंग्लैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो 1907 में पैदा हुए और 1990 में फौत हो गए। जॉन बॉल्बी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ सिक्योर बेस। ये बुक 1988 में पब्लिश हुई और इस बुक में जॉन बॉल्बी ने इस थ्योरी को पेश किया। जॉन बॉल्बी का मानना था कि जब बच्चे और वालिदैन, चाइल्ड और पेरेंट्स का हेल्दी अटैचमेंट होगा तो उसके नतीजे में हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। ये आ गया इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं कि जॉन बॉल्बी ने इस थ्योरी में क्या कहा। जॉन बॉल्बी ने बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट के 4 स्टेजेस बताए और उसके अलावा 4 स्टाइल भी बताए कि किस किस स्टाइल से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं। सबसे पहले हम स्टेजेस को देखेंगे कि स्टेजेस में क्या है। पहले स्टेज का नाम है प्री अटैचमेंट स्टेज। प्री अटैचमेंट स्टेज में बच्चे की एज होती है पैदाइश से लेके 6 वीक तक। इस एज के बच्चों की किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती। जब उनका पेट भरता है तो वो खामोशी से सो जाते हैं और जब उनका पेट खाली होता है, जब उनको भूख लगती है तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि ये मेरी माँ है, ये मेरा वालिद है। कोई किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं होती। और इस एज के बच्चे चंद एक बिहेवियर शो करते हैं। वो क्राइम, वो खामखा रोना शुरू हो जाते हैं। बालों का ऐसा होता है कि उनके पेट में दर्द होता है फिर भी रोते हैं, या फिर उनको भूख लगती है फिर भी रोते हैं, या फिर सोए हुए उठते हैं फिर भी रोना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद स्माइलिंग, ऐसे ही वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। और तीसरा जो बड़ा उनका बिहेवियर है वो है ग्रस्पिंग। इसका मतलब है गिरफ्त। आपने देखा होगा 3 माह या इससे कम एज के जो बच्चे होते हैं, आप उनके हाथ में उंगली दें, उंगली रखें तो वो उंगली को मजबूती से पकड़ लेंगे, या फिर उंगली की जगह कोई भी चीज़ आप उनके हाथ में रखेंगे तो वो बड़ी मजबूती से उसको पकड़ लेंगे। और ये हर एक बच्चा, इस एज का बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो करता है। जब बच्चे इस एज को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब जब 6 हफ्तों की जो उनकी उम्र है इससे बढ़ जाते हैं, तो वो चले जाते हैं दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज का नाम है अटैचमेंट इन मेकिंग। इसको डिस्क्रिमिनेट भी कहा जाता है, अटैचमेंट इन मेकिंग। इस स्टेज के बच्चों की एज होती है 6 वीक से लेके 6 to 8 मंथ्स तक। यहाँ बच्चों की मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी माँ के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, अपनी दादी के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। और अगर उनको कोई अजनबी उठाए तो उसके उठाने पर वो रोना शुरू कर देते हैं, उसके साथ अटैच नहीं होते। उनको ये समझ आ जाती है कि हमारी अच्छी देखभाल कान कर सकता है, और ये तमीज़ आ जाती है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कान मेरा अपना है और कान अपना नहीं है। और ये अटैचमेंट भी एक हद तक होती है। माँ की मौजूदगी में माँ के साथ जुड़े रहेंगे और माँ की गैर मौजूदगी में वो दादी के साथ चिपके रहेंगे। मसलन आपने देखा होगा कि अगर माँ मौजूद नहीं है तो वो दादी के साथ जुड़ जाते हैं, और माँ के आते ही दादी की अटैचमेंट ख़त्म कर देते हैं और वापस माँ के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ भी बच्चे चंद एक बिहेवियर शो करते हैं जिसमें है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी उनकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। फिर इसके बाद डेवलपिंग ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और जिस वजह से वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। जब बच्चे इस एज को क्रॉस करते हैं तो वो चले जाते हैं तीसरे स्टेज में, जिसका नाम है क्लियर कट अटैचमेंट। यहाँ बच्चों की एज होती है 6 मंथ से 6 to 8 मंथ से 18 मंथ्स तक। इस एज के बच्चे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। अभी शुरू हुआ था कि वो दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में आ गया। यहाँ के वो जो भी रिलेशनशिप बनाता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। मसलन आपने भी देखा होगा कि एक इस एज का बच्चा, 18 मंथ्स का बच्चा, जब अपने वालिद के साथ कहीं बाहर जाता है, कहीं शॉप पर जाता है,
तो वो अपने वालिद के साथ जुड़ा रहता है। जब वालिद उसका वहाँ बैठा रहता है तो उसके साथ ही चिपक के बैठ जाता है। वालिद अगर उठ के बाहर चला जाता है तो बच्चा उसके साथ ही बाहर आ जाता है, चाहे उसकी माँ हो, उसका वालिद हो, या फिर उसकी दादी हो, या फिर उसके कोई बड़े बहन भाई हों, वो उनके साथ जुड़ा रहता है। हालांकि वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन उन पर ट्रस्ट शो नहीं करता, उन पर मिसट्रस्ट शो करता है कि मेरी जो अच्छी देखभाल है मेरे ये केयर गिवर कर सकते हैं। यहाँ भी बच्चा चंद एक बिहेवियर शो करता है। यहाँ बच्चा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। इसके अलावा सेपरेशन एंजाइटी, जब बच्चा अपने केयर गिवर से, मतलब जो उनकी देखभाल, बच्चे की देखभाल करते हैं, उसका वालिद, उसकी माँ, उसकी दादी, या फिर उसके बड़े बहन भाई हों, जब उनसे अलग होता है कहीं बाहर जाकर तो वो परेशानी फील करता है। और उसके बाद जब उसको वो अपने केयर गिवर मिलते हैं, वापस मिलते हैं, तो वापस मिलने पर वो खुशी का इजहार करता है। इसी तरह स्ट्रेंजर एंजाइटी, किसी अजनबी को देखता है या उसके साथ मिलता है तो मिलने पर भी वो परेशानी जाहिर करता है। और बच्चे जब इस एज को 18 मंथ्स की एज को क्रॉस करते हैं तो वो आ जाते हैं चौथे स्टेज में, जिसका नाम है मल्टीपल अटैचमेंट। यहाँ बच्चों की जो एज होती है वो 18 साल से 2 साल तक या फिर इससे ज्यादा की हो सकती है। मल्टीपल का मतलब है ज़र्ब होना। यहाँ क्या मतलब होगा कि वो मल्टीपल लोगों के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा। इस एज के बच्चे, जो इस एज के बच्चे होते हैं, उनको ये समझ आ जाती है कि घर में सिर्फ मेरी माँ और बाप ही नहीं हैं, बल्कि दादी भी अपने हैं, दादा भी अपने ही हैं, चाचू भी अपने ही हैं, बड़े बहन भाई हैं। उन सब के साथ वो रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। वो अपने बड़े भाई के साथ मार्केट चला जाता है, वो अपने चाचू के साथ स्कूल में चला जाता है, वो इंडिपेंडेंस फील करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। 2 साल का जो बच्चा होता है या इससे थोड़ी सी ऊपर का एज या इससे थोड़ी सी कम एज का बच्चा होता है, वो ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है और अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद भी फील करना शुरू कर देता है। इसके अलावा डेवलपिंग एम्पैथी, वो दूसरों के साथ हमदर्दी जताना भी शुरू कर देता है। ये बोल्बे अटैचमेंट थ्योरी के 4 स्टेजेस थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कि बोल्बे ने इस थ्योरी में स्टाइल्स ऑफ अटैचमेंट भी बताया कि बच्चे किस किस स्टाइल में अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं। बोल्बे का जो पहला स्टाइल है, जो उन्होंने पहला स्टाइल बताया, उसका नाम है सिक्योर। सिक्योर अटैचमेंट में क्या होता है, सिक्योर अटैचमेंट जो स्टाइल है, इसमें बच्चा सेल्फ पॉजिटिव, अदर पॉजिटिव, अपने आप को भी पॉजिटिव मानता है और अपने जो केयर गिवर हैं उनको भी पॉजिटिव मानता है। जब बच्चा अपने आप को भी पॉजिटिव मानेगा और अपनी देखभाल करने वाले को भी पॉजिटिव मानेगा तो आसानी से इजीली उनके साथ अटैच हो जाएगा। ये बहुत कॉमन और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टाइल है और ये स्टाइल एक हेल्दी स्टाइल होता है। जब ये वाला स्टाइल अपनाया जाएगा, जब ये वाला स्टाइल बच्चे में होगा तो एक हेल्दी ह्यूमन ग्रोथ होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। और इस स्टाइल में क्या होता है, शो ट्रस्ट, बच्चा ट्रस्ट शो करता है, इजीली अटैच हो जाता है। इसके अलावा फील एंजाइटी व्हेन सेपरेशन, जब बच्चा अपने केयर गिवर से, जो उसकी देखभाल करते हैं, उसके वालिद, उसके वालिदैन, उसके बड़े बहन भाई, उनसे वो अलग होगा तो बच्चा परेशानी फील करेगा, उसको बुरा लगेगा, शायद कि वो रोना शुरू कर दे। और इसके अलावा फील हैप्पी व्हेन मीट, जब उसको अपने केयर गिवर दोबारा से मिलेंगे तो बच्चा खुशी का इजहार करेगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टाइल है वो है एम्बिवेलेंट एंशियस। इसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव, जो दूसरे उसके केयर गिवर हैं उनको पॉजिटिव तो मानता है बट नॉट ट्रस्ट, उन पर उसको ट्रस्ट नहीं है, मिसट्रस्ट शो करता है। एंड सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को भी पॉजिटिव मानता है, दूसरों को भी पॉजिटिव मानता है, मगर दूसरों पर ट्रस्ट शो नहीं करता। जब बच्चा दूसरों को पॉजिटिव तो मान रहा है, उन पर ट्रस्ट शो नहीं करता तो उनके साथ वो इजीली अटैच नहीं होगा। हाँ, जबरदस्ती बच्चे को अटैच कर सकते हैं लेकिन वो परेशानी फील करेगा, वो रोना भी शुरू कर सकता है, लेकिन वो परेशान होकर उनके साथ अटैच हो जाएगा। ये दूसरा स्टाइल है। और तीसरे स्टाइल में क्या है, अवॉइडेंट अटैचमेंट, यहां बच्चा अवॉइड करेगा। यहां क्या होता है, सेल्फ पॉजिटिव, बच्चा अपने आप को तो पॉजिटिव मान रहा है, केयर गिवर नेगेटिव, जो उसके केयर गिवर हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनको वो नेगेटिव मानता है। जब बच्चा दूसरों को नेगेटिव मानेगा तो बच्चा उनके साथ अटैच ही नहीं होगा, वो अवॉइड करेगा, बल्कि जब उसको जबरदस्ती
उसको अटैच करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, बच्चा परेशानी में मुब्तला हो जाएगा और इसके नतीजे में बहुत मामला यानी कि हालात ख़राब हो जाएंगे उस बच्चे के। और इसके बाद जो चौथा और लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टाइल है, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड और फियरफुल अटैचमेंट। इस स्टाइल में क्या होता है, इस स्टाइल में नॉट सेल्फ पॉजिटिव, बच्चे को अपने आप पे भी यकीन नहीं है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगा, मैं इनके साथ अटैच होऊंगा, मैं क्या करूंगा। और जो उसके केयर गिवर हैं उनको नेगेटिव तो नहीं मान रहा है, लेकिन उनको पॉजिटिव भी नहीं मान रहा, उसको कोई ट्रस्ट नहीं है, वो शक में, उसे डाउट है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसी सूरत में बच्चा खौफजदा होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, जो भी अटैचमेंट होगी वो फियरफुल अटैचमेंट होगी। ये बॉल्बे थ्योरी की 4 स्टेजेस और 4 स्टाइल ऑफ अटैचमेंट थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।